नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन जहां पानी की चादर फैली हो, पक्षी चहचहाते हो और प्रकृति का संतुलन बना रहे। लेकिन अब ये वेटलैंड्स जो धरती की किडनी कहलाती है, हरियाणा में रियल एस्टेट के भूखे भेड़ियों की नजरों का शिकार बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया जो न सिर्फ हरियाणा सरकार को हिलाकर रख दिया, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लाखों प्रॉपर्टी बायर्स के सपनों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। दोस्तों, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजराया की बेंच ने साफ शब्दों में कहा, 2 हफ्तों में 1881 वेटलैंड्स की ग्राउंड वेरिफिकेशन और डिजिटल बाउंड्री मैपिंग पूरी करो, वरना एनवायरमेंट सेक्रेटरी पर्सनली कोर्ट में हाजिर हो। ये कोई सौम्य सलाह नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी जो 2018 से चली आ रही आनंद आगे की पीआईएल से निकली। 77 साल के इस पर्यावरण एक्टिविस्ट ने वकील एम के बालाकृष्ण और एनजीओ वन शक्ति के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ी है जो सरकारें टालती रही। अब आइए इस मुद्दे की जड़ तक उतरते हैं। दोस्तों, हरियाणा में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सैटेलाइट डेटा से 1881 वेटलैंड सामने आए हैं, जिनकी सीमाएं चिन्हित करना बेहद जरूरी है। लेकिन हकीकत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने 13 सितंबर को सभी डिप्टी कमिश्नर्स को अर्जेंट लेटर भेजा कि 15 सितंबर तक वेरीफाइड बाउंड्री स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को सौंप दो। ग्राउंड ट्रूथिंग यानी सैटेलाइट की पहचान को जमीन पर जाकर सत्यापित करना यहाँ तो 40% से भी कम पूरा हुआ है। हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली जैसे राज्य घोंघे की चाल चल रहे हैं। 2017 से 18 में वेटलैंड इलाका 33,649 हेक्टेयर था, जो 2023-24 तक बढ़कर 36,984.5 हेक्टेयर हो गया। 10% की ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ नेचुरल नहीं बल्कि मानव निर्मित है। आर्टिफिशियल तालाब, टैंक, जलमग्न इलाके। पंचकुला में 2.95% क्षेत्र वेटलैंड है, यमुनानगर में 2.20, फरीदाबाद में 1.72, लेकिन गुरुग्राम जैसे हॉटस्पॉट में महज 0.59%। यह आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अर्बनाइजेशन की आंधी में ये किडनी फेल हो रही है। प्रॉपर्टी बायर्स, सुनिए तो सही। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 के तहत इन इलाकों में कई गतिविधियां प्रतिबंधित है। नॉन वेटलैंड यूज कन्वर्शन, इंडस्ट्री का सेटअप या विस्तार, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, अनट्रीटेड पानी का डिस्चार्ज और परमानेंट कंस्ट्रक्शन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2024 में एक लैंडमार्क फैसला दिया था। एनसीआर और महाराष्ट्र में 20,000 वर्ग मीटर में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर मॉरेटोरियम अगर वो वेटलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस में हो। नतीजा 70,000 हाउसिंग यूनिट्स प्रभावित। रेगुलेटेड एक्टिविटीज जैसे हाइड्रोलिक बदलाव, परमानेंट स्ट्रक्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर जो कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए के लिए स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लो। पूरे भारत में 23,195 वेटलैंड्स आइडेंटिफाइड हुई, लेकिन सिर्फ 92 नोटिफाइड। ग्राउंड ट्रूथिंग 81,649 पर, बाउंड्री डिमार्केशन महज 784 पर। दोस्तों, ये आंकड़े सरकार की सुस्ती की कहानी कहते हैं और प्रॉपर्टी बायर्स की जेब काटने की धमकी देते हैं। देखिए, वेटलैंड सिर्फ पानी की कुंड नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षण। ये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए नेचुरल स्पंज, सरफेस वाटर, बारिश, बर्फ पिघलने और बाढ़ के पानी को सोखते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इनकी भूमिका अहम। वाटर क्वालिटी सुधारने में नेचुरल फिल्टर का काम करती है। पॉल्यूटेंट्स, सेडिमेंट, हानिकारक केमिकल्स को फंसाती है। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों के लिए ये वरदान है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए क्रूशियल हैबिटेट्स मुहैया कराती है। लेकिन एनसीआर में 629 वेटलैंड्स में से 232 यानी 36.9% पर इतना बड़ा अतिक्रमण हुआ कि रिवाइव ही नहीं हो सकते। ये संतुलन को बिगाड़ना नहीं तो और क्या है। सरकारी विकास के नाम पर इनकी बलि चढ़ा रही है और हम प्रॉपर्टी बायर्स उसकी कीमत चुकाते हैं। अब रियल एस्टेट पर असर की बात करें तो ये क्रिटिकल मोमेंट है। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से रूल्स टाइट होंगे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस लंबा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है। 5 किलोमीटर रेडियस में मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है। SEIA लेवल की मंजूरी काफी नहीं। वेटलैंड के पास
प्रॉपर्टीज में वैल्यू एप्रिसिएशन स्लो हो सकती है, खासकर रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन एक तरफा कहानी मत मानिए। अच्छे से मेंटेन वेटलैंड्स के पास क्लीन एनवायरनमेंट, बेहतर एयर क्वालिटी मिलेगी जो लॉन्ग टर्म में प्रीमियम ऐड कर सकती है। ग्लोबली देखें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड वर्सेस ईपीए केस में वेटलैंड डेफिनेशन नैरो की, लेकिन प्रोटेक्शन मेजर्स स्ट्रॉन्ग रखे। भारत में भी जुडिशियल एक्टिविटी हो रही है, ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इन्वेस्टर्स अब स्ट्रेटेजी बदलो। वेटलैंड प्रॉक्सिमिटी चेक मैंडेटरी हो जाएगा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एनवायरमेंट क्लियरेंस स्टेटस, लोकल गवर्नमेंट की कंप्लायंस हिस्ट्री और वेटलैंड निकटता को सावधानी से जांचें। लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव है। सस्टेनेबल प्लानिंग से ग्राउंड वाटर लेवल सुधरेगा, फ्लड रिस्क कम होगा, एयर क्वालिटी बेहतर और अंत में प्रॉपर्टी वैल्यूज को फायदा। लेकिन हरियाणा सरकार के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं सैटेलाइट डेटा को ग्राउंड पर वेरीफाई करना, एक्यूरेट जीपीएस कोऑर्डिनेट से बाउंड्री मेकिंग, लोकल कम्युनिटी से कंसल्टेशन, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मैपिंग, डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। ये चैलेंजिंग टास्क है और MOEFCC वीकली मीटिंग्स करेगी कंप्लायंस ट्रैक करने। स्टेटस को अपनी वेबसाइट्स पर वेटलैंड डिटेल्स पब्लिश करनी होगी। तो दोस्तों ये मिक्स्ड बैग है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। एक तरफ डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन से ग्रोथ स्लो, दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोशन। सरकार को इंटीग्रेट प्लानिंग करनी होगी, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बैलेंस, रिवर्स सेंट्रिक और वेटलैंड सेंसिटिव प्लानिंग मॉडल्स अपनाने होंगे। दोस्तों जो डेवलपर्स जल्दी सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाएंगे वो लॉन्ग टर्म में कंपेटिटिव एडवांटेज पालेंगे। प्रॉपर्टी बायर्स को अब इन्फॉर्म डिसीजन लेने होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सीरियसली कंसीडर करना होगा। ये चैलेंज इनएविटेबल्स था और अब सभी स्टेक होल्डर्स को अपनाना होगा, वरना जो पानी जीवन देता है वही डुबो देगा, न सिर्फ जमीन को बल्कि हमारे सपनों को भी। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।